आज हम महाभारत के एक ऐसे महान चरित्र की बात करने वाले हैं जिसने मृत्यु के बाद भी महाभारत के संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा महानायक जिसके पास मात्र 3 तीर थे और वो केवल एक ही तीर से महाभारत के सभी योद्धाओं का संहार कर अकेले ही महाभारत का युद्ध जीत सकता था। एक ऐसा महान भक्त जिसने अविजित होते हुए भी दक्षिणा में स्वेच्छा से अपना सिर काट कर दान कर दिया। आखिर कौन था ये महान नायक जिसे श्री कृष्ण का अवतार कहा गया, जिसकी महिमा मंडन द्वापर से लेकर आज कलयुग तक घर घर में गाई जाती है, जिनके देश भर में अनेकों मंदिर और असंख्य भक्त हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीएल सैनी है। मेरे लिखे बहुत सारे सीरियल जैसे परम अवतार श्री कृष्ण, पाप नाशनी गंगा, जय हनुमान, देवों के देव महादेव, सिया के राम और भी बहुत सारे सीरियल आपने देखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम बाबा की। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम बाबा जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। खाटू श्याम बाबा महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से प्रसिद्ध थे। बर्बरीक का जन्म असुर कुल में हुआ था, किंतु ये थे पांडवों के वंशज। बाबा बर्बरीक घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। 5 पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। महाभारत युद्ध के कारण बर्बरीक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए जानते हैं इसकी कथा। बर्बरीक बचपन से ही वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की थी। एक दिन मौरवी ने बर्बरीक से कहा कि तुम महान पांडवों के वंशज हो, इसलिए ऐसे युद्ध शस्त्र प्राप्त करो कि तुम्हारे दादा भीम और संपूर्ण पांडव कुल को तुम पर गर्व हो। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए और कहा कि ये ऐसे बाण हैं जो तुम्हारे संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर वापस तुम्हारे तरकश में लौट आएंगे। अब बर्बरीक शिव के दिए तीरों के द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे, इसलिए बर्बरीक 3 तीरधारी योद्धा के रूप में भी विख्यात हुए। जब महाभारत का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय ले लिया। माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक ने कहा कि वो तो हारे का सहारा है, अर्थात युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। इसी वचन के साथ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात संसार में प्रसिद्ध हुई। बर्बरीक अपनी माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध में लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्तियों और उनको मिले वरदानों के बारे में भली भांति जानते थे, इसलिए वो ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहे हैं। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वो तीर नष्ट नहीं होगा, बल्कि वापस उनके तरकश में लौट आएगा। इसलिए इस महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए मुझे केवल एक तीर ही पर्याप्त है। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यदि तुम अपने एक तीर से इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ तो मैं तुम्हारी वीरता को स्वीकार कर सकता हूं। बाबा बर्बरीक ने अपना एक तीर निकाला और भगवान शिव का ध्यान कर एक बाण पीपल के वृक्ष पर चला दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को एक एक कर छेद दिया और अंत में वो तीर ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर में आ धंसा। ब्राह्मण बने कृष्ण दत्त के मारे चीख उठे। बर्बरीक से उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। बर्बरीक ने कहा,
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मेरी परीक्षा लेने के लिए इस पीपल के एक पत्ते को अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा रखा था। उसी पीपल के पत्ते को मेरे तीर ने भेद दिया है। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, बर्बरीक, तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, अभी उन्होंने लड़ने के लिए किसी पक्ष को निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम से कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांग लिया। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप के दर्शन दे। भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में बर्बरीक के सामने प्रकट हो गए। बर्बरीक कृष्ण के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूं, लेकिन मेरी इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा शीश तब तक जीवित रहेगा जब तक तुम ये संपूर्ण महाभारत युद्ध अपनी आंखों से नहीं देख लोगे। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया। कौरवों का विनाश हुआ और पांडव विजय हुए। महाभारत विजय के बाद सभी जीते हुए योद्धाओं में बहस छिड़ गई कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को दिया जाए। इस युद्ध में कौन सबसे महान योद्धा था, कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। सारे योद्धा उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां पर बर्बरीक का सिर रखा हुआ था। बर्बरीक ने सारे योद्धाओं से कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि योद्धा तो नाम मात्र को लड़ रहे थे, किंतु मुझे तो इस युद्ध में चारों तरफ केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दे रहा था। कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही अलग अलग रूपों में सबका संहार कर रहा था, इसलिए महाभारत की विजय का सारा श्रेय केवल श्री कृष्ण को जाता है। इस युद्ध में घटी हर घटना के पीछे केवल कृष्ण की ही माया थी। तब भगवान कृष्ण ने सब योद्धाओं से कहा कि यदि बर्बरीक मुझे दिए अपने वचन को नहीं निभाते तो आज इस युद्ध में कौरवों की जीत होती। पांडवों की यह जीत बर्बरीक के बलिदान के कारण ही संभव हो पाई है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप इस संसार में मेरे श्याम नाम से जगत में युग युगों तक जाने जाएंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों का मनोरथ पूरे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सत्य सिद्ध हुआ और आज भगवान श्री खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर निरंतर कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन के अनुसार हरे का सहारा बनते हैं। ये थी कथा बाबा बर्बरीक अर्थात भगवान खाटू श्याम की। ये कथा कहती है कि जो मनुष्य सच्चे मन से त्याग और बलिदान करता है वो संसार में पूजनीय होता है। यूँ तो महाभारत के युद्ध में न जाने कितने योद्धा लड़े, परंतु बाबा बर्बरीक
ने महाभारत का युद्ध भी नहीं लड़ा, केवल अपने त्याग और बलिदान के कारण वो कलयुग में युग युगों तक पूजे जाएंगे। पुराणों पर आधारित शोधपरक भारतीय पौराणिक कथाओं को जानने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।